हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म, और आज फर्दर हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन मैकेनिज्म होता है स्टेप वाइज स्टडी ऑफ अ रिएक्शन, और बताया था कि किस तरीके से एक पूरी रिएक्शन बनती है, चलती है, जिसमें आपके पास सबस्ट्रेट होता है, रिएजेंट होता है, रिएक्शन कंडीशंस होंगी, और रिएक्शन से आपका क्या बन सकता है, इंटरमीडिएट बन सकता है, ट्रांजिशन स्टेट बन सकती है, और देन फर्दर क्या होता है, आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ओके, नाउ आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाथवेज ऑफ रिएक्शन। पाथवेज ऑफ रिएक्शन। ओके, तो जनरली आपके जो रिएक्शन के पाथवेज होते हैं दैट इज आइदर एलिमेंट्री और या फिर कॉम्प्लेक्स। ओके, या तो आपके पास में रिएक्शन का पाथवे आपका एलिमेंट्री होगा या क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स होगा। अगर रिएक्शन आपका सिंगल स्टेप से होकर जाती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है आपकी, दैट विल बी योर एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, और अगर रिएक्शन के अंदर में मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, अगर उस रिएक्शन के अंदर में आपके मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो रिएक्शन कौन सी होगी आपकी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। ओके, तो यूजुअली क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, इसमें एक बात याद रखनी है आप लोगों को कि जब मल्टीपल स्टेप है तो ये चीज़ आपकी केमिकल काइनेटिक्स से निकल जाती है। ओके, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा दैट विल बी योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन इस वाले स्टेप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस एलिमेंट्री रिएक्शन का पाथवे कैसे होता है और आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का पाथवे कैसा होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में सपोज एक हाइपोथेटिकल हम लोग एक रिएक्शन को कंसिडर कर लेते हैं। मान लो एक रिएक्शन हुई है आपकी जिसमें क्या हुआ है, x2 + y2, इससे क्या बना है आपका 2xy बना है। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर में एक सिंगल स्टेप होना है, तो सिंगल स्टेप यानी एक तरीके से क्या होगा आपके पास में, सबसे पहले जो ये x और y हैं ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, आपका इंटरेक्ट करेंगे, और जो इंटरेक्शन होगा ये इंटरेक्शन लीड करेगा टू द फॉर्मेशन ऑफ योर activated complex. This will lead to form your activated complex. ठीक है, और लास्ट टाइम आपको याद हुआ होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है वही आपका क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट, यानी रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड होने के लिए, यानी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ट्रांजिशन स्टेट से होना पड़ेगा। ओके, और ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, एक हाइपोथेटिकल स्टेट है जिसमें आपका बॉन्ड, नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं, ओल्ड बॉन्ड आपके क्या होते हैं, टूट रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। तो पुराने बॉन्ड आपके टूट रहे हैं और नए बॉन्ड आपके क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। और अगर वो रिएक्शन आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो उसमें ये ट्रांजिशन स्टेट जरूर अटेन की होगी, तभी आपका रिएक्शन क्या होगा, फर्दर प्रोसीड हो पाएगा, और आगे चल के क्या बनाएगा, ये आगे चल के आपका फॉर्म करेगा डिजायर्ड प्रोडक्ट। ओके, तो ये तो था आपका किसका मैकेनिज्म, कि किस तरीके से एक आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन प्रोसीड करती है। नाउ इसी रिएक्शन को हम लोग इस रिएक्शन के हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को स्टडी करते हैं कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करता है।
ठीक है। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जानने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि जो आपके पास में एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं ये भी आपकी दो तरीके की हो सकती हैं। ये एलिमेंट्री जो रिएक्शंस होती हैं ये भी आपकी दो तरीके की होती है ना, क्योंकि रिएक्शन को समझने से पहले हम लोगों को उसकी पूरी हर तरीके की स्टडी आनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग आगे चल के क्या कर सकते हैं, उसको समझने में इजी अंडरस्टैंडिंग हमारी और अच्छी हो जाएगी रिएक्शंस के लिए। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस भी आपकी दो पाथवे फॉलो कर सकती है, यानी एक तो हो सकता है आपका एक्सोथर्मिक पाथवे, एक्सर्गोनिक भी बोलते हैं इसको, और एक हो सकता है आपका एंडोथर्मिक पाथवे। ठीक है, एक तो हो सकती है आपके पास में एक्सोथर्मिक और एक हो सकती है आपके पास में एंडोथर्मिक। तो हुआ क्या होगा यहाँ पे, ये आपके पास में एनर्जी हो गया और ये आपका रिएक्शन का टाइम ग्राफ है ना, टाइम। तो यहाँ पे आपके पास में रिएक्टेंट था एक्सोथर्मिक है और यहाँ पे क्या बना आपका प्रोडक्ट बना है ना, जो रिएक्टेंट है और आपके पास में क्या बना है यहाँ पे आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे आपके पास में जब रिएक्शन हुई है तो इसने पाथवे अटेन किया है, और जो आपके पास में मैक्सिमा दिख रहा होगा इस ग्राफ में, ये जो आपकी मैक्सिमा पोजीशन होगी ये आपकी किसकी पोजीशन होगी, दिस विल बी द पोजीशन ऑफ योर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे होंगे, पहले तो आप पुराना लेक्चर देखिए, लेकिन अगर मान लो फर्स्ट टाइम आप लोग ये टर्म समझ रहे हैं और ये ग्राफ देख रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, क्योंकि ये पॉइंट आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी, ठीक है, किसकी एनर्जी, रिएक्टेंट की यानी सबस्ट्रेट की, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट की, और ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपके पास में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे आपके पास में क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आपकी क्या है, ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हुआ होगा इस प्रोसेस के टाइम में आपकी एनर्जी रिलीज हुई, यानी डेल्टा एच कैसा रहा होगा आपका, नेगेटिव रहा होगा। ओके, डेल्टा एच क्या रहा होगा आपका, नेगेटिव रहा होगा। तो यूजुअली डेल्टा एच होता क्या है, डेल्टा एच इज योर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो ये रिएक्शन जो रही है आपकी, ये कैसी थी आपकी, एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट है आपके पास में एंडोथर्मिक का पाथवे। तो एंडोथर्मिक पाथवे में क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सोथर्मिक के लिए डिफाइन, अगर जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसको लिख लेते हैं। तो एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी केमिकल रिएक्शन हुई है और उस ड्यूरिंग द प्रोसेस, है ना। तो और दूसरा आपके पास में इस केस में अगर इसकी बात करें हम लोग, एक तरफ एनर्जी ग्राफ और दूसरा क्या है आपके पास में, तो यहाँ पे आपके पास में अगर आपका रिएक्टेंट है तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, प्रोडक्ट है ना। इस केस में आपके पास में क्या होगा, इस केस में आपके पास में जो पाथवे रहा होगा वो भी इसी तरीके से क्या होगा, जिसकी ट्रांजिशन स्टेट ये है, यहाँ पे आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रहा होगा, और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इस केस में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यानी इस प्रोसेस को कराने के लिए आपके पास में जो डेल्टा एस था जब पॉजिटिव आया तो हम लोगों को सिस्टम को एनर्जी दी होगी, यानी नए बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी लगी होगी, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ होगा आपका, जब एनर्जी रिलीज हुई होगी तो वो एनर्जी आपकी ओवरकम करती है जो एनर्जी चाहिए होती है किसके लिए, पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इसीलिए ये प्रोसेस आपके फिजिबल होते हैं, ये प्रोसेस कई बार आपके खुद से भी हो जाते हैं। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एलिमेंट्री रिएक्शन दो पाथ में फॉलो कर सकती है, या तो आपका क्या हो सकता है एक्सोथर्मिक, या क्या हो सकता है आपका एंडोथर्मिक। ओके, तो जो एक्सोथर्मिक पाथवे होता है उस प्रोसेस में आपकी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और जो एंडोथर्मिक पाथवे होता है उसमें आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती है ना। और जो एक्सोथर्मिक हुआ होगा इसमें जब आपकी एनर्जी रिलीज हुई होगी तो वो एनर्जी यूटिलाइज होती है, वो ओवरकम कर देती है जो एनर्जी लगी होगी बॉन्ड को तोड़ने में, क्योंकि नए बॉन्ड जो बने वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और इस केस में आपके पास में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना होगा तो इस सिस्टम को हमने एनर्जी दी होगी, जिसकी वजह से क्या कर रहा होगा, ये स्टेबलाइज कर रहा होगा। तो ये तो पार्ट था आपका किसको लेकर के, कि किस तरीके से आपका एक एलिमेंट्री रिएक्शन प्रोसीड करती है। नाउ जो नेक्स्ट है आपके पास में, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है दैट इज योर मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, इट इन्वॉल्व्स योर मल्टीपल स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में
मल्टीपल स्टेप्स होंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में ये रिएक्शन हुई है A2 प्लस B2 और इससे क्या बना है हमारा 2AB बना है, तो ये डायरेक्टली नहीं बना होगा, यहाँ पे कुछ आपके डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में डिफरेंट स्टेप्स होंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप में सपोज कर दीजिए, लेट कर दीजिए कि आपके पास में क्या होगा A2। अभी तो मैं आपको एक जनरल रिएक्शन लिख के दे रहा हूँ, बट ऐसा नहीं होता एक्चुअली। हम लोग क्या करते हैं, उनकी पूरी मैकेनिक्स स्टडी की जाती है, फिर इस चीज़ को बताया जाता है। तो यानी यहाँ पे आपके पास में जो A2 मॉलिक्यूल था वो सेपरेट हुआ होगा आपका A2 एटम में। फिर क्या होगा सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में आपके पास में A जो एटम जनरेट हुआ है ये B2 मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्ट हुआ होगा। ठीक है, और इसने क्या फॉर्म किया होगा आपका AB प्लस B, यानी यहाँ पर आपका एक नया इंटरेक्शन जनरेट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आपका A का बॉन्ड टूटा है और यहाँ पे आपका AB का बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपके पास में जो यहाँ पर A था, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में B है, और ये क्या फॉर्म करता है अपना AB फॉर्म करेगा। तो ओवरऑल जो रिएक्शन हुई है आपकी, जो ओवरऑल नेट रिएक्शन जो हुई है आपकी, फाइनल रिएक्शन जो हुई है, दैट इज योर A2 प्लस B2, जिसने क्या बनाया आपका, इसने फॉर्म किया आपका AB। अब देखिए बेटा, मैंने लास्ट टाइम पे आपको एक चीज़ बताई थी इंटरमीडिएट्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देखना कि जो ये इंटरमीडिएट्स है, इंटरमीडिएट्स की पहचान कैसे होती है किसी भी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। तो इंटरमीडिएट की फर्स्ट प्रेजेंस जो होगी वो राइट साइड में होगी। फर्स्ट प्रेजेंस कहाँ पे होगी इसकी, फर्स्ट प्रेजेंस जो है इसकी राइट साइड में होती है हमेशा, जो इंटरमीडिएट होता है। यानी पहले अगर दिख रहा होगा हम लोगों को तो वो आपका हमेशा कहाँ दिखेगा, आपका राइट साइड में दिखेगा। और दूसरा, जब लास्ट स्टेप होगा तो लास्ट स्टेप में कहाँ पे दिखेगा हम लोगों को, लास्ट स्टेप में हम लोगों को लेफ्ट साइड में दिखेगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट्स की खास बात क्या होती है कि जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट जो होते हैं आपके, दैट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो रिएक्शन के टाइम पे बनेंगे, फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड डिकम्पोज्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के पूरे होने से पहले क्या कर जाएंगे आपके, डिकम्पोज हो जाएंगे या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई हम लोगों को कि आपके पास में जो एलिमेंट्री रिएक्शन थी वहाँ पे एक सिंगल स्टेप था, लेकिन जो आपके पास में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपके पास में एक मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हुए, जहाँ पे आपके क्या फॉर्म हुए, आपके इंटरमीडिएट फॉर्म हुए। ओके, नाउ इसको हम लोग ग्राफिकली समझते हैं, इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझते हैं। ठीक है, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझने के लिए पहले मैं आप लोगों को जल्दी से रिएक्शन लिख देता हूँ, क्योंकि आपके पास में क्या था, A2 रिएक्ट हुआ था B2 के साथ में और इसने फॉर्म किया था 2AB। ओके, और आपके पास में A2 जो है, इनिशियली आपके पास में A2 टूटा था 2A में, और फिर A ने इंटरेक्ट किया था B2 के साथ में और फॉर्म किया था AB, एंड फर्दर आपका जो A बचा था वो आपका फर्दर किसके साथ इंटरेक्ट हुआ था, B के साथ में, और क्या बनाया था इसने, AB। तो हर एक स्टेप जो है यहाँ पे उसकी अपनी क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेप होगी। ठीक है, हर एक स्टेप जो है यहाँ पे आपकी उसकी अपनी ट्रांजिशन स्टेट होगी। तो जैसे यहाँ आपके पास में एनर्जी है और यहाँ पे क्या आपके पास में रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपके पास में क्या था, A2 प्लस B2, ये फर्स्ट जो बॉन्ड टूटा होगा, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन आपके पास में सेकेंड स्टेप जो हुआ हो, ठीक है, देन आपके पास में थर्ड स्टेप जो हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर, एंड देन आपका क्या बना होगा, फाइनल यहाँ पे फ्लूइड फॉर्म होगा। ओके, तो ये जो इंडिविजुअल पीक्स दिख रही है, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2 एंड दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट 3। ओके, और यहाँ पे जो आपके पास में रिएक्शन में देख भी सकते हो 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हुए, A to B, ये इस तरीके से। और जो ये वाले ये पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरमीडिएट्स को। ठीक है, ये जो मिनिमा आपको दिख रहा है इधर पीक में, वो दैट इज योर इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो इंटरमीडिएट्स आपके स्टेबलाइज करते हैं, उनको हम आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट क्या एक हाइपोथेटिकल स्टेट है जो रिएक्शन को मतलब ये बताने में हमें हेल्प करती है कि रिएक्शन इस तरीके से हुई होगी। ओके, नाउ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इनमें से जिस स्टेप की मैक्सिमम एनर्जी होगी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी मैक्सिमम होगी, ठीक है, वो स्टेप क्या होता है आपका, स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप कौन सा होगा इसका, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्लो स्टेप आपका होगा जिसकी
मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी होगी, है ना। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है एक तरीके से मान के चलिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्शन को करवाने के लिए, है ना, जो हम देते हैं कई बार और कई बार कंपनसेट हो जाती है बॉन्ड के फॉर्मेशन से, मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी। और यही स्टेप क्या कहलाया जाता है आपका, दिस इज नोन एज योर स्लोएस्ट स्टेप को ही हम लोग बोल देते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो डियर स्टूडेंट्स, जब मैं भी स्टूडेंट था तो मेरे मन में भी डाउट आते थे जब मैं स्कूल में था कि ये जो रिएक्शन है आपकी, जो दोनों रिएक्शन है एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जब हम लोग इनको स्टडी करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन आपकी एलिमेंट्री होकर जा रही है, या हम अपनी मर्जी से तो नहीं बोल सकते ना। तो बेटा इनकी पूरी काइनेटिक स्टडी की जाती है, थर्मोडायनामिक स्टडी की जाती है, और उस रिजल्ट के बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि आपका ये फर्दर रिएक्शन इससे होकर जा रही है, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री में पहले आपकी रिसर्च होती है, पहले पूरा एक्सपेरिमेंटल डाटा एविडेंस में लिया जाता है, उसके बाद में आपके रिजल्ट तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जनरलाइज कर दिया है कि रिएक्शन ये दो पाथ इस तरीके से दो पाथ पे इसको फॉलो कर सकती है। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने उससे बात करेंगे कि ये रिएक्शन ऐसे होकर जा रही है, नहीं, उसका हम हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल एविडेंस होगा और तभी हम लोग उसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही, टॉपिक का नाम ही क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, है ना, कितने टाइप की रिएक्शन होती है। नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपके पास में 4 टाइप की रिएक्शंस होती है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में 4 टाइप की रिएक्शंस होती है। फर्स्ट वन इज योर एडिशन रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड वन इज योर एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके। थर्ड वन इज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। फोर्थ वन इज योर रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ओके। तो एक एक करके हम इन रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। आप लोग लिख लीजिए कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं। फर्स्ट वन इज एडिशन रिएक्शन, ठीक है। सेकंड वन इज योर एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड वन इज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फोर्थ वन इज योर रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ओके। तो सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करें एडिशन रिएक्शन, तो अभी तो मैं आपको बस इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ इनका, लेकिन आने वाली जो पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज चलेगी, ठीक है। और ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एग्जाम्स को लेकर के मैं बोलता हूँ कोई बेसिक केमिस्ट्री है, अगर आपको केमिस्ट्री का बेसिक समझ में नहीं आएगा तो आगे आप लिंक नहीं कर पाएंगे। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके पीछे के फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, तभी आगे की बातें समझ में आती है। तो इसलिए आप लोग देखते रहिए, है ना। हर लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे यहाँ पे, हर एक को मैं डिस्कस करता हुआ चलूँगा, तो इसलिए हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास में एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। और पाई बॉन्ड में क्या होगा, मान लो रिएजेंट अटैक करेगा और क्या फॉर्म करेगा, आपको ए बी फॉर्म करेगा ना। इस तरीके की रिएक्शन हम लोग सबसे पहले क्लास 10th में देख लेते हैं, ए बी फॉर्म करेगा, ओके। तो जैसे आपको निकल का हाइड्रोजनेशन वाली रिएक्शन याद होगी, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, है ना, विद द प्रेजेंस ऑफ निकल, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एक टर्म पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोजिनोलाइसिस, यानी हाइड्रोजन की प्रेजेंस में बॉन्ड को तोड़ना। तो यहाँ पे आपके पास में ए बी जुड़े और इन्होंने क्या फॉर्म किया, यहाँ पे एक नया प्रोटीन जनरेट किया। अब यहाँ पे ध्यान देखना एक बात का, ये आपका पाई बॉन्ड था और पाई से क्या बना आपका सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये आपके पास में यहाँ पे पाई बॉन्ड है और एक क्या बना यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो जो ये पाई बॉन्ड है सिग्मा में कन्वर्ट हो रहा है जब आपका, तो यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज का कि वीक बॉन्ड से, क्योंकि पाई बॉन्ड आपका एक वीक बॉन्ड है और इससे क्या कन्वर्ट हो रहा है, आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। मैं इस बात पे इतना स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज का समझना बहुत जरूरी है किसी भी रिएक्शन के लिए, क्योंकि रिएक्शन तभी समझ में आती है कि जब आपको उसकी थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी है, ठीक है। कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हर एक चीज़ का हम सॉल्वेंट दे रहे हैं तो उसका अपना एक रोल है, हम टेम्परेचर दे रहे हैं उसका अपना एक रोल है, प्रेशर दे रहे हैं आपका उसका एक अपना रोल है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन यहाँ पे गैसेस कंडीशन में होती है, हाई प्रेशर हाइड्रोजन में होती है, तो वो सब अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो वीक बॉन्ड से आपका किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो डेल्टा जो एच होगा आपका दैट वुड बी योर
नेगेटिव। डेल्टा एच जो होगा आपका क्या होगा यहाँ पे आपका नेगेटिव होगा। ओके, अब देखें यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो थे आपके पास में वो रिएक्टेंट में ज़्यादा थे इन कंपेरिजन टू किसके, प्रोडक्ट के। तो यानी जो डेल्टा एस है, जो एंट्रोपी रही होगी दैट विल बी लेस देन जीरो। ठीक है, डेल्टा एस आपका क्या रहेगा यहाँ पे नेगेटिव। अब ओवरऑल अगर ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फिजिबल हो, अगर मैं बोलूँ कि भाई आपके पास में ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फिजिबल हो, तो डेल्टा जी किसके बराबर होता है मेरा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, और अगर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत पता हो आप लोगों को, तो रिएक्शन फिजिबल कब होती है, जब आपके पास में डेल्टा जी क्या हो, डेल्टा जी यानी गिव्स फ्री एनर्जी आपकी नेगेटिव। अब इस फैक्टर को नेगेटिव बनाने के लिए हमें इन दोनों फैक्टर्स के साथ खेलना है। अब इसमें भी देखिए आप लोग कि जो डेल्टा एच है वो तो नेगेटिव है, डेल्टा एच आपका नेगेटिव हो गया, और डेल्टा एस कैसा है, डेल्टा एस इज ऑल्सो योर नेगेटिव, है ना, डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव। यानी मुझे क्या करना है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूँ तो डेल्टा एच को ग्रेटर रखना है किससे, टी डेल्टा एस। डेल्टा एच को ग्रेटर रखना है टी डेल्टा एस से, तभी मेरा डेल्टा जी क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। ओके, तो ये कहने का मतलब ये है कि इस फैक्टर को मैं कब कम कर सकता हूँ, कैसे कम कर सकता हूँ, अगर ये रिएक्शन किससे प्रोसीड होती हो आपकी, एट लो टेम्परेचर। अगर ये रिएक्शन किससे प्रोसीड हो आपकी, एट लो टेम्परेचर। तो जब रिएक्शन आपकी लो टेम्परेचर पर प्रोसीड हुई, उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा आपके पास में, उस पर्टिकुलर केस में आपका डेल्टा जी नेगेटिव होगा। ओके, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों को कि जो मेरे पास में डेल्टा एच है, इसको मुझे बड़ा रखना है टी डेल्टा एस के लिए, ताकि मेरा क्या बन सके, डेल्टा जी नेगेटिव बन सके। ठीक है, और वो डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा, अगर मेरे पास में ये रिएक्शन क्या हो, टी डेल्टा एस आपका, अगर ये रिएक्शन आपकी एट लो टेम्परेचर पे प्रोसीड होगी। ठीक है, तो यूजुअली आपके पास में क्या होती है, जो एडिशन रिएक्शंस होंगी आपकी लो टेम्परेचर पे होंगी, ताकि हम क्या कर सकें, उनको थर्मोडायनेमिकली फिजिबल बना सकें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किया, अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया आपका एडिशन रिएक्शन को, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन है आपकी। ठीक है, फर्दर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चलिए डिस्कस करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में देखिए यहाँ पे आपके पास में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन मतलब कुछ ना कुछ निकलेगा, है ना, नाम से पता चल रहा है हम लोगों को। तो सपोज करके आपके पास में क्या है, एक सबस्ट्रेट ले लेते हैं CS3 CS2, और यहाँ पे एक हमारे पास में लीविंग ग्रुप लग गया, है ना, LG हमारे पास में एक लीविंग ग्रुप लग गया। ये कोई भी आपका एक लीविंग ग्रुप है। तो अभी तो मैं आपको जनरल सिर्फ एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि रिएक्शन किस तरीके की है, लेकिन आगे चल के हम लोग उनको डिटेल में स्टडी करेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे, किस तरीके से स्टीरियोकेमिस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है, फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो एक बेस ने यहाँ पर क्या किया, आपका अटैक किया। बेस कौन सी एंटिटी होती है, बेस वो एंटिटी होगी जिसकी प्रोटॉन के लिए क्या होगी, एफिनिटी होगी, है ना। तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को यहाँ से खींचेगा, ये बॉन्ड इधर आएगा और यहाँ से आपका लिविंग ग्रुप निकलेगा, और ये क्या फॉर्म करेगा आपका, ये फॉर्म करेगा आपका CS2 डबल बॉन्ड CS2, और साथ में आपके जो साइड प्रोडक्ट है वो आपके निकले होंगे ना, लिविंग ग्रुप निकल गया आपका इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा सिग्मा बॉन्ड से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, आपका पाई का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिग्मा होता है आपका, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, आपका वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास में जो डेल्टा एच है दैट विल बी पॉजिटिव, है ना, दैट विल बी पॉजिटिव, और यू कैन से दैट इट विल बी ग्रेटर देन जीरो। यानी ये प्रोसेस कैसा होगा आपका, इस प्रोसेस के अंदर में अब अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो डेल्टा एस कैसा है, उधर जाने पर इट विल बी ग्रेटर देन जीरो, इट विल बी ग्रेटर देन जीरो, और रिएक्शन को मुझे फिजिबल बताना है ना, रिएक्शंस को क्या मुझे क्या करना है, फिजिबल बनाना है। और फिजिबल के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए मेरा, नेगेटिव। फिजिबल के लिए मुझे डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू विच इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, नाउ इस केस में अगर हम लोग देखें आप लोगों को, तो जो टी डेल्टा एस का फैक्टर है ये आपका ग्रेटर होगा किससे, ग्रेटर होगा डेल्टा एच से, तभी जाके डेल्टा जी क्या होगा मेरा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि टी डेल्टा एस कब बड़ा होगा, टी डेल्टा एस कब बड़ा होगा, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। यानी जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं,
एलिमिनेशन रिएक्शंस में आप देखना कई बार आपका क्या दिखा रहता है, यहाँ पे थर्मल इस तरीके का साइन बना हुआ है, डेल्टा का साइन बना हुआ है। डेल्टा का मतलब क्या है यहाँ पे कि रिएक्शन को हम लोगों ने किस में कराया, हाई टेम्परेचर में कराया, ठीक है, इसको टेम्परेचर दिया है। तो जो आपके पास में एडिशन रिएक्शन थी दोज वर फेवरेबल इन लो टेम्परेचर, वाइल योर एलिमिनेशन रिएक्शन दीज आर फेवरेबल एट योर हाई टेम्परेचर, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से एमसीक्यू में बन सकता है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल एट हाई टेम्परेचर और विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल एट लो टेम्परेचर, और इस तरीके से भी पूछ सकता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन इज फेवरेबल एट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किया पाथवेज ऑफ रिएक्शन को, साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होती हैं, उनमें से 4 टाइप की होती हैं। 2 हम डिस्कस कर चुके हैं, एक एडिशन और एक एलिमिनेशन। फर्दर जो आने वाले वीडियोस होंगे वो इन रिएक्शंस को आगे बढ़ाएंगे, और आप प्लीज़ फॉलो कीजिए इस लेक्चर को, सीरीज़ को, चैनल को फॉलो कीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आने वाला हूँ इस चीज़ को लेकर के कि किस तरीके से एग्जाम्स में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर।